साहिब बंदगी साहिब बंदगी। पूरब से पश्चिम तक, पूरब से पश्चिम की दिशा जब हवा चलती है तो मजहब देख करके हवा नहीं चलती है कि ये गिरधर लाल की घर है और ये आजामिल की है या मुश्ताक की है। जब पश्चिम से पूरब की दिशा हवा चलती है तो नहीं ये लटवन झा की पता लगते हैं घर है और नहीं ये नजीर का है और नहीं सलीम का है और नहीं राम का है और नहीं ये सुदामा की है। मजहब देख करके हवा नहीं चलती है। जब चंद्रमान निकलते हैं तो किसी का घर मजहब देख करके वो रोशनी नहीं देते हैं कि ये ठनठन गोपाल की घर है, ये ज्यादा पूजा पाठ किया, इनके यहाँ थोड़ा ज्यादा धूप उगते हैं। और वो नजीर का घर है तो उसके यहाँ थोड़ा कम हम दिखाते हैं क्योंकि वो पूजा पाठ नहीं करते हैं। जब प्रकृति में कोई भेदभाव नहीं है, हवा चलती है कोई भेदभाव नहीं, सूरज निकलते हैं सबकी दरवाजा पे रोशनी पहुंचते हैं, कोई भेदभाव नहीं है। चंद्रमान निकलते हैं तो सबके यहाँ रोशनी पहुंचाते हैं, कोई भेदभाव नहीं है। बारिश होती है, जिस क्षेत्र तक बारिश बादल होती है उस क्षेत्र तक बारिश होती है, उसमें कोई भेदभाव नहीं है, कोई राग दोष नहीं है। जहाँ तक इच्छा होती है वहाँ तक होती है। बाढ़ जब आती है तो एक ही गांव में सभी मजहब की आदमी रहते हैं, सभी मजहब की लोग वहाँ रहते हैं। जितने भी मजहब बनाए हुए हैं इस धरती पे आकर के मजहब बने हुए हैं, ऊपर से एक भी मजहब बन के नहीं आए हैं। क्योंकि जो संतान आते हैं शुद्ध बुद्ध चेतन स्वरूप होते हैं, मगर यहाँ पे आकर के कर्म के जिस घर में जन्म लेते हैं पहले से गिरा हुआ रहते हैं, दूसरे को भी धकेलते हैं। क्योंकि जिस घर में जन्म लेते हैं जैसा उस घर में लोग रहते हैं उसी माहौल में संतान भी पलते हैं। तो प्रकृति में कोई भेदभाव नहीं है। नदी जब बाढ़ आती है कोई भेदभाव नहीं है, मजहब देख करके घर में पानी नहीं पहुंचते हैं। जब नदी के किनारे कटने लगता है, गंगा गोदावरी कोसी कमला बलान जब काटते हैं नदी के किनारे तो मजहब देख करके घर नहीं काटते हैं कि इसका घर छोड़ दे उसका काट दे बह जाए पानी में। सबके साथ बराबर करते हैं हिसाब किताब प्रकृति। तो मनुष्य जो इस धरती पे आए हैं ये इतने भेदभाव जान करके, इतने ऊपर इतने दुख इतने पीड़ा देने की जो काम करते हैं, ये कौन सा धर्मात्मा आदमी है? ये कौन सा धर्म को मानने वाला आदमी है? ये कैसी इसके अंदर भावना है, कैसी इसके अंदर विचार है, कैसी सोचन शक्ति है। दुर्भाग्य की बात है ऐसी मनुष्य पे ऐसी सोच करने वाले। 70 से 80 साल के अंदर में कोई मनुष्य यहाँ नहीं रहता है, कहीं न कहीं समा जाते हैं। थोड़ा ही देर के लिए आते हैं, उछल कूदक मचा करके शोर मचा करके और चले जाते हैं। कितने कितने लोग बड़े बड़े लोग आए राज किए चले गए, कोई नहीं है अभी, उसकी नामो निशान मिट गए और कहीं न कहीं समा गए। ये प्रकृति का खेल है, आएगी जाएगी, आती रहेगी जाती रहेगी।
इसमें कोई झंझट की विषय नहीं है। मगर एक मनुष्य में मनुष्य प्रेम भाव से जिए। जो जिंदगी मिला है, ये जिंदगी बार बार नहीं मिलती है। ये शरीर मिला है अच्छा कर्म करने के लिए, अच्छा सेवा करने के लिए, अच्छा विचार देने के लिए, अच्छा राय देने के लिए, अच्छा मार्ग पे चलने के लिए। ये किसी को मार काट दंगा फसाद ये सब मनुष्य की नहीं है, ये तो जानवरों की होती है। मनुष्य में पूर्ण तरह से ज्ञान है, विवेक है, सहन है, शील है, संतोष है, हर चीज का इसके अंदर करुणा है, दया है, सब कुछ इसके अंदर है। फिर भी मनुष्य भटक जाते हैं। क्या जातिवाद देख करके मारा जाता है? क्या जातिवाद से महान होते हैं? क्या महान होते हैं कर्म से, महान होते हैं सेवा से, महान होते हैं गरीब को घर बना करके देने से, उसकी सहयोग करने से, उसकी लड़की की शादी में 10,000 20,000 50,000 रुपया देने से, उसकी प्रवृत्ति उठाने से, कोई अनाथ बच्चे की पढ़ा लिखा करके विद्वान बनाने से, किसी को कपड़े लत्ते ना हो वहाँ तक पहुँचाने की, किसी का कॉलेज में फीस ना हो पैसे का वहाँ तक पैसा जिसके पास ज़्यादा हो वहाँ तक पहुँचाने की। मनुष्य को तो सेवा की भावना है, और जो सेवा करते हैं वही भगवान के रूप होते हैं। जो साहेब कहते हैं, कबीर साहेब कहते हैं, जो दुख में काम आए उसको भगवान कहते हैं, और जो दुख में काम नहीं आए उसको शैतान कहते हैं। जो शैतानी करते हैं ये कितना दिन चलेगी, कितना दिन चलेगी। समय सब की घूमती है, प्रकृति का देन है। निर्दोष आदमी को हत्या करना महाघन महापाप है। पाप की भागी स्वयं बनते हैं। जिसके अंदर दया हो वो मनुष्य सबसे महान होते हैं। जिसके अंदर दया करुणा ना हो तो मानव कहलाने लायक नहीं है। वो मानव नहीं हो सकता है, वो दानव हो सकता है। मानव के अंदर तो दया है। मानव से बढ़ करके इस संसार में कोई नहीं है। बाल को तोड़ मोड़ करके जाति नहीं बन जाती है, महान ऐसे नहीं बन जाती है। मनुष्य इस धरती पे सब आए हैं, सब एक ही ईश्वर की संतान है और एक ही ईश्वर की छत्र छाया के नीचे रहते हैं और इस धरती पे ही रहते हैं। वो आकाश में उड़ता नहीं है। कोई मजहब के पावर इतना फुल नहीं है कि जो मजहब में ज़्यादा पावरफुल हो वो ऊपर में भी उड़ता हो। जितने भी मनुष्य आए हैं प्रभु परमात्मा की दिए हुए इस चेतना में स्वरूप में सब इसी धरती पे आया है और इसी धरती में समा जाते हैं। इतने सहनशील हैं और आए हैं तो चले जाएगा। जो आया है वो जाएगा, वो रुकेगा नहीं। विशेष मैं क्या कहूँ आप लोग के सामने मैं अपना बात रखें। मैं अपना वाणी को विराम देते हुए आप लोग को साहिब बंदगी साहिब बंदगी साहिब बंदगी जीवन पे उतारे और ये आज कचरा ज्ञान जो मस्तिष्क में भरा हुआ है इनको निकाल दें और दया की भावना से ही जिए, करुणा की भावना से ही जिए। यही मानव की लक्ष्य है और मनुष्य की जन्म लेने का उद्देश्य भी है कि अपना कल्याण करो और दूसरे को भी कल्याण करो और जीवन धर्म की धारा पे चलो। जो धर्मात्मा मनुष्य होगा वो कभी
राग दोष का बात नहीं करेगा, कभी मार पीट का बात नहीं करेगा। जब भी करेगा तो शांति का बात करेगा। शांति से संसार चलती है, शांति से घर चलती है, शांति से राज चलती है, शांति पूर्वक से देश चलती है, और शांति पूर्वक से पूरे विश्व में चलती है। जब पूरे विश्व में शांति आती है तो एक क्रांति लाती है, पूरे विश्व खुशहाली होती है। कौन ऐसी आदमी है मरने के लिए चाहते हैं? जो आया है वो खुशी के लिए, खुशी से जीने के लिए चाहते हैं, खुशहाली जीने के लिए चाहते हैं। दुखी होकर के कोई जीने के लिए इस संसार में नहीं चाहते हैं। दुख तो मनुष्य स्वयं रचना करते हैं, मनुष्य की सोच दुख को जन्म देते हैं, मनुष्य की सोच दुख सुख को भी जन्म देते हैं। दोनों काम प्रभु परमात्मा इस मनुष्य के ऊपर दिया हुआ है। शाहे बंदगी, शाहे बंदगी।